नमस्कार प्रियजनों, आज की हमारी यह वीडियो श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग अभिषेक की विधि पर है। कई लोग को संशय होता है कि हम घर में शिवलिंग रखें या ना रखें। सबसे पहले मैं उस संशय को दूर करना चाहूँगा ताकि आप इस वीडियो को पूरा सुने और अपने अंदर वो भाव उत्पन्न कर सकें। चलिए शुरू करें। पहली बात, जो ये नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं या फिर जिन्हें हम नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, ये वो शिलाएं होती हैं जो माँ नर्मदा यानी नर्मदा नदी की धाराओं से घिस घिस कर कट कट कर शिवलिंग के आकार में बनकर आती है। ये आपको हर जगह मिलेंगी, ऑनलाइन भी आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, घर में आपको 3 से 4 इंच का ही नर्मदेश्वर शिवलिंग रखना चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग मुख्य रूप से 2-3 प्रकार के होते हैं। एक जनेऊधारी, जिसमें जैसे हम जनेऊ पहनते हैं उस प्रकार से रेखा होती है। दूसरा अर्धनारीश्वर, इसमें आधे शिवलिंग का रंग थोड़ा श्यामल होता है रंग उस आधे शिवलिंग का, और आधे शिवलिंग का रंग थोड़ा सा गौर होता है, गौर रंग का होता है आधा शिवलिंग। तो इस प्रकार के शिवलिंग को हम अर्धनारीश्वर कहते हैं, क्योंकि वो आधा नर है आधा नारी है। मतलब एक शिव जी का स्वरूप है अर्धनारीश्वर, ये उसका प्रतीक माना जाता है। तीसरा प्रकार का शिवलिंग जिसे हम तिलकधारी शिवलिंग कहते हैं, इसमें प्राकृतिक रूप से एक तिलक का चिन्ह होता है, एक रेखा बनी होती है तिलक की। जैसे हम त्रिपुंड में 3 रेखाएं खींचते हैं, कुछ शिवलिंगों में 3 रेखाएं होती हैं, किसी में 2 होती हैं, किसी में 1 होती हैं, ऐसे करके तिलक स्वरूप रेखाएं होती है। ये तीनों शिवलिंग सबसे उत्तम है। अब हम अपनी पूजा को प्रारंभ करते हैं, और ध्यान रहे जब भी आप किसी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जो शिवलिंग का जो दाहिना अग्रभाग है इधर पहले चढ़ाएं, फिर बाएं अग्रभाग पर चढ़ाएं, फिर दोनों भाग के बीच में जहां से जल बहता है वहां पर, या तो आप बड़े किसी मंदिर जाते हैं वहां पे आपको सांप की आकृति देखने को मिलेगी, वहां पे आप चढ़ाएं। और फिर अंत में शिवलिंग का आप मुख उत्तर की तरफ मानते हैं तो माँ पार्वती को आप शिवलिंग के बाएं तरफ मानेंगे, मतलब इधर के बाएं तरफ ये हो गया। यहाँ पे आपको माँ पार्वती के नाम से जल चढ़ाना है। उसके बाद आप सर्प पे चढ़ाएंगे, और सर्प पे चढ़ाने के बाद आप नंदी पे जल चढ़ाएंगे, और उसके बाद आप त्रिशूल अगर उस मंदिर में इजाज़त है आपको त्रिशूल पर जल चढ़ाने की तो आप वहाँ चढ़ाएंगे। ये कॉमन विधि है। आप कोई भी पदार्थ से अगर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं तो इसी प्रकार से चढ़ाना उत्तम रहेगा। और अगर आपके क्षेत्र में, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर आपके नगर में देवी देवताओं की मूर्ति है तो आप उनको चढ़ाइए, उसमें तो फिर अब कोई कहने वाली बात है ही नहीं। अब मान लीजिए मैं गणेश जी को देखिए, जैसे शिवलिंग है, इसका अग्रभाग के दाहिने तरफ गणेश जी होते हैं, बाएं तरफ यहाँ पे कार्तिकेय जी होते हैं, और यहाँ पे शिवलिंग जहाँ पे है आप खड़े हैं सामने, यहाँ पे माँ पार्वती होती है, और इधर ये तो नंदी आपको पता ही है। तो उसी तरीके से आपको मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी बड़े बड़े मंदिर में। तो आप, अगर आपके पास मूर्तियां आप रखना चाहते हैं तो रखें, और अगर आप घर में संक्षिप्त रूप से पूजा कर रहे हैं, मूर्तियां नहीं रखना चाहते हैं, थोड़ा शॉर्टकट चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी विधि है। अभिषेक के लिए आपको जो सामग्रियां चाहिए वो है 1 लोटे में जल, उसमें चम्मच पीतल की या तांबे की, जिसे हम आचमनी भी कहते हैं, 1 लोटा दूध, या फिर दूध में या तो आप अलग अलग से सामग्रियां ले सकते हैं पंचामृत की, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद या मधु, या फिर सबको अलग, मतलब एक साथ मिक्स करके, एक साथ मिला करके आप पंचामृत से डायरेक्ट अभिषेक कर सकते हैं। तो या तो आप मिला के रख लीजिए और एक तरफ आप जल रख लीजिए। ये 2 सामग्रियां हो गई। अब आप किसी चाहें, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, अगर आप चाहें तो किसी फल का रस आप ले सकते हैं, बिल्कुल वैकल्पिक है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा चंदन रखना होगा, थोड़ी सी चंदन या फिर भस्म रखना होगा, ठीक है। अगर दोनों हो तो अच्छी बात है। शिव को चंदन और भस्म दोनों चढ़ती है, और जो भस्म होती है वो गाय के गोबर को सुखाकर
उसकी भस्म भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। ये सबसे अच्छा तरीका है बनाने का। गाय के सूखे हुए गोबर को जब हम जलाते हैं तो उससे जो भस्म तैयार होती है वो शिव जी को चढ़ती है, तो हमने समझ लिया। और कई क्षेत्र में, अब हम इसके नाम भी जानेंगे, कई क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं। जैसे कि इसे कई जगह गोईठा, उपला, कंडा अन्य नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे गोईठा कहते हैं। आप साथ में फल फूल बेलपत्र भी रेडी रख सकते हैं। आइए हम अपना अभिषेक प्रारंभ करते हैं। और आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग कहाँ से आपको आसानी से मिल सकें और मैंने कहाँ से खरीदा है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप उस पर जाके परचेज कर सकते हैं। पहले हम जल से प्रारंभ करेंगे, और या तो आप हर पदार्थ को चढ़ाते टाइम ओम नमः शिवाय बोलेंगे, नहीं तो अगर आपको हर पदार्थ को चढ़ाने के लिए एक विशिष्ट मंत्र चाहिए तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसको चलाइएगा। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा पदार्थ, कौन सा सामान चढ़ाते वक्त क्या मंत्र बोलना है और कैसे चढ़ाना है, वो आपको ऑडियो में बता दिया जाएगा। तो चलिए अभिषेक शुरू करते हैं। अभी के लिए अभी आपको इस वीडियो में मंत्र नहीं बताए जाएंगे, उसके लिए अलग वीडियो है। आप चाहें तो साथ साथ में ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप हर सामग्री को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल से शिवलिंग को धो सकते हैं। अब हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब हम थोड़ा सा जल से शिवलिंग को धो लेंगे। अब हम शिवलिंग पर हल्दी और चंदन का घोल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम शिवलिंग को थोड़े से जल से धो लेंगे। अब हम शिवलिंग पे थोड़े से वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र के स्थान पर आप शिवलिंग पे थोड़ा सा कच्चा सूता, जिसे हम मौली भी कहते हैं, उसे तोड़कर चढ़ा देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम शिवलिंग पे चंदन का तिलक करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी जी को भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहाँ जहाँ पे हमने गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी एवं माँ पार्वती की पूजा की थी उन स्थानों पर भी हम तिलक चाहे तो कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। अब हम शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाएंगे। ध्यान रहे, बेलपत्री का जो चिकना हिस्सा होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी बेलपत्री का चिकना हिस्सा है। हमें इसको शिवलिंग पे चिपकाना है, और ये वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा जो लाइट कलर का रहता है, इसको अपने तरफ रखना है। शिवलिंग पे बेलपत्री हमेशा 3, 5 या 7 की संख्या में चढ़ानी चाहिए, और नंदी जी पर 1 या 2 बेलपत्री चढ़ानी चाहिए। मैं अभी 5 चढ़ा रहा हूँ। ओम, ठीक है। ओम। अब हम शिवलिंग पर थोड़े फूल चढ़ाएंगे। ध्यान रहे, आप शिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल ना चढ़ाएं और तुलसी पत्र भी ना चढ़ाएं।
ओम नमः शिवाय। अब हम शिवलिंग को धूप बत्ती दिखाएंगे। मैं आज श्रृंगार के स्थान पर भगवान शिव को ये फेस मास्क मुखौटा, होममेड मुखौटा अर्पित कर रहा हूँ। इसे मैंने फेविक्राइल मोल्डेड क्ले से बनाया है और इसे एक मुकुट के ऊपर चिपकाया है। आइए हम भगवान का इससे भी श्रृंगार करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप अब मैं इसमें भी थोड़ा सा तिलक करूँगा। ये जो उनका मुखौटा है इसमें भी मैंने थोड़ा सा तिलक किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप शिवलिंग में से थोड़ा सा अगर आपके हाथ में लगाते टाइम थोड़ा सा तिलक रह गया हो तो आप उसे अपने मस्तक पर तिलक कर सकते हैं। अब हम धूप बत्ती दिखाएंगे। अब हम भगवान को धूप बत्ती दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम अपनी इंडेक्स फिंगर धूप बत्ती में टच ना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी जी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिशूल को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाग देवता को भी, और हम पूरे सभी देवी देवताओं को एक बार दिखा के धूप बत्ती को लगा लेंगे। अब हम कर्पूर गौरम मंत्र का जाप करते हुए भगवान को कपूर की आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। नंदी जी को भी, त्रिशूल को भी। ठीक है। आरती करने के बाद हम इस पर से 3 बार जल घुमाकर गिराएंगे और उसके बाद भगवान को दिखा के फिर 3 बार जल घुमाकर खुद को आरती ले लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये पूर्ण विधि अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।